नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कांवड़ पर कलह। दरअसल सावन का महीना तो शुरू हो चुका है, शिव भक्ति का मौसम भी है, लेकिन कांवड़ यात्रा के रास्ते पर भक्ति से पहले सियासत का बवाल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान सुना दिया है, कांवड़ मार्ग पर अब खुले में मांस नहीं बिकेगा। ढाबे, होटल, दुकान सबको बाहर अपना नेम प्लेट लगाना होगा। और वहीं उत्तराखंड और दिल्ली भी अब इसी राह पर है, क्योंकि यानी कांवड़ यात्रा के बहाने धर्म की सियासत लगातार इन दिनों गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या सावन की शिव भक्ति अब नामो निशान के फेरे में फंस चुकी है? क्या दुकान पर लगेगा ताला या चलेगा पहचान का खेल? कांवड़ यात्रा में भक्ति का रंग चढ़ेगा या राजनीति अपने रंग में रंगेगी? और सड़क पर भक्ति लेकिन ऊपर राजनीति। और क्या बीच में यह भी सवाल बनता है कि क्या सावन में आस्था की आड़ में वोट की खेती की जा रही है? बयानबाजियां तेज है, विवाद गर्म है, सावन की शांति पर सवाल बरकरार है। तो वहीं देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी और एसटी हसन ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी और एसटी हसन क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे हैं वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने अब तीखा पलटवार करना शुरू कर दिया। बीजेपी की इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ है, आपको सुनवाते हैं। दिग्विजय सिंह जी को आतंकवादियों को उकसाने वाला जाकिर नायक शांति का मसीहा दिखता है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन ओसामा जी दिखता है। भारत पर 26/11 हमले का मुख्य किरदार हाफिज सईद हाफिज साहब दिखता है। ऐसे ही लोगों को कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दी। तो ये कांग्रेस की एक बार पुनः घनघोर हिंदू विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी और न सिर्फ विरोधी बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के किसी भी कार्यक्रम को लांछित और अपमानित करने की कुत्सित मनोवृत्ति का प्रतीक है। हसन या दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, नाम इन दोनों के अलग है परंतु कार्य एक है, हिंदू विरोध। इसीलिए दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा में नफरत दिखती है। एसटी हसन कांवड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। इनसे इनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोच सामने आती है। इनका समाजवाद हिंदू विरोध पे चलता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का डीएनए हिंदू विरोध है।
ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू तालिबान जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने हमारे संतों को मठाधीश बुलाया था। इसीलिए इस देश का सनातनी समाज इस हिंदू विरोधी विपक्ष को हमेशा किनारे पर रखता है, क्योंकि इनकी सोच देश के समाज को बांटने की है। तो समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद को लेकर के कहा है कि कांवड़ यात्रा में शामिल यात्रियों का स्वागत है। ये बहुत समय से हमारी परंपरा रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में अमन और शांति के साथ निकाले और कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना होने पाए। नेम प्लेट लगाने को लेकर इस फैसले को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि समाज को जोड़ने की नहीं है बल्कि बांटने की मंशा ये फैसला रखता है। अब ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये देश सबका है, ये भी उन्हें समझना होगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते। यात्रियों का स्वागत है और कांवड़ यात्रा कोई नया नहीं है, बहुत दिनों से हमारी परंपरा रही है। कांवड़ में तमाम लोग शरीक होकर के और गंगा जल से और शंकर जी के उस पर लगाते हैं। बाराबंकी में पारिजात का पेड़ है, हमने भी दर्शन किया है। तो और इसी महीने में होता है, तो उनके सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि कांवड़ यात्रा पूरे प्रदेश में अमन और चैन के साथ, शांति के साथ निकले। आगरा से अलीगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी नेता रामजीलाल सुमन ने मॉब लिंचिंग के चारों पीड़ितों यानी कि अरबाज, कलीम, अकील और आदिल को पार्टी की ओर से 1-1 लाख रुपए के सहायता चेक दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मॉब लिंचिंग में घायल चारों पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इनके साथ ही दरअसल हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने गौ तस्करी का आरोप लगाकर उन्हें बेरहमी से पीटा था। और वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर के रामजीलाल सुमन ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि दुकानों पर नेम प्लेट लगवाना सोची समझी साजिश है और इससे यह पता चलता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। ये बहुत तकलीफदेह है और ये नेम प्लेट नहीं लग रही है। ये चिन्हित किया जा रहा है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मुसलमानों के खिलाफ गलत व्यवहार करने के लिए उनकी जो दुकानें हैं वहां से कोई खरीद न करे, ये कोशिश ये सरकार कर रही है। और दूसरा मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, चाहे कांवड़ यात्रा हो, वो तमाम ऐसे त्योहार जो गुजरात और महाराष्ट्र में होते थे वो त्योहार भी हमारे देश में आ गए। ये सरकार त्योहारों को महिमामंडित कर रही है, उन पर फूल बरसा रही है। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि त्योहारों में आकर्षण इसलिए पैदा किया जा रहा है कि लोग बुनियादी सवालों को भूल जाएं। बेबसी है, लाचारी है, गरीबी है, गुर्बत है, ये जो सवाल हैं, आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल, आदमी की भूख से जुड़े हुए सवाल, आदमी की प्यास से जुड़े हुए सवाल, इन सब सवालों पर बहस बंद हो जाए, इसलिए जानबूझ करके धार्मिक। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर के सांसद इमरान मसूद ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि देखने वाले देखते रह जाएंगे और सेवा करने वाले सेवा करते रहेंगे। हर साल इसी तरीके के मामले सामने आते हैं, लेकिन जिनको अपनी सेवा लोगों तक पहुंचानी होती है वो किसी भी तरीके से अपनी सेवा पहुंचाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग कांवड़ लाने वाले कांवड़ियों की सेवा में लगे रहेंगे। इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं खुद शिविर में जाकर के कांवड़ियों की सेवा करता हूं और यही एक दूसरे की आस्था का सम्मान और हमारी संस्कृति भी है। जितनी यात्रा निकली है मुजफ्फरनगर पे जाए, इसमें तमाम मुस्लिम बाहुल गांव है और तमाम मुसलमान खड़े होकर के कांवड़ियों का स्वागत भी करते हैं, उनकी सेवा भाव भी करते हैं। और कांवड़ के अंदर जो लोग लेके जाते हैं वो भक्ति के अंदर सरोबोर होते हैं, वो अपनी भक्ति के अंदर जा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें, ये सब चीजें अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। उन दुकानों के लिए क्या कहेंगे, है मुस्लिम नाम हिंदू है, तो भैया जब हम कांवड़ की सेवा शिविर के अंदर जाके सेवा कर रहे हैं तो हम दुकान की बात कर रहे हैं, हम तो कांवड़ के शिविर। वहीं दूसरी तरफ
हरिद्वार के मैंगलोर में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब स्वामी यशवीर महाराज को पुलिस ने नारसन पोस्ट चौकी पर रोक लिया। स्वामी यशवीर कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। अब इस कार्रवाई से स्वामी यशवीर के समर्थकों में नाराजगी फैल गई और मौके पर भीड़ भी जमा होने लगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या धर्म सुरक्षा के नाम पर चल रहा है अभियान जो चलाया जा रहा है पुलिस की ओर से और धर्म गुरुओं के टकराव की अब ये ओर बढ़ता चला जा रहा है। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट का मुद्दा उठाने वाले स्वामी यशवीर महाराज को उत्तराखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही रोक दिया। पुलिस को आशंका ये थी कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में होटल और ढाबों की चेकिंग को लेकर के विवाद हुआ था, वैसा ही माहौल कहीं उत्तराखंड में भी ना हो जाए, और इसी को देखते हुए स्वामी यशवीर को आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। तो फिलहाल हमने आपको ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ मामला बताया, लेकिन दूसरी तरफ एक और मामला उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है जो कि हरिद्वार से सामने आया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट नियम को लेकर के पुलिस अब एक्शन मोड पर काम कर रही है। गुप्ता चाट भंडार के संचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आरोप तो ये भी है कि ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा था और QR कोड स्कैन करने पर पैसे गुलफाम नाम के खाते में जा रहे थे। अब इस खुलासे के बाद से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन ने साफ निर्देश दिया है कि पहचान छिपाकर व्यापार करना प्रतिबंधित है। तो वहीं देखिए, अब बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद जहां उत्तराखंड में भी हमने देखा कि कैसे ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों पर सख्ती की शुरुआत हो चुकी है, तो मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद से पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड पर है और अब कांवड़ मार्ग को लेकर के पड़ने वाले सभी रेस्टोरेंट्स, ढाबों और अपने प्रतिष्ठान के बाहर नेम प्लेट, फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया है कि सरकार की प्राथमिकता है कि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन मिल सके। इसके लिए खाद्य विभाग को पर्याप्त पुलिस बल भी दिया जाएगा ताकि नियमों का पालन सख्ती से हो सके और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। तो कांवड़ यात्रा को लेकर छिड़े हुए विवाद के बीच किसान नेता नरेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा में डीजे की तेज आवाज पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि डीजे की तेज आवाज नहीं होनी चाहिए। वहीं नेम प्लेट को लेकर के छिड़े विवाद को लेकर भी नरेश टिकैत से जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों का हिंदू नाम से ढाबा चलाना सम्मान की बात है। अपने होटल पे जब किसी का रोजगार है तो चलो उन्हें वे होटल पे हिंदू का नाम रख कर होटल चला रहे, तो या तो एक हिंदू के प्रति आस्था है उनकी, जो एक रोजगार है, तो उसमें में क्यों वो करेंगे। ये लोगों की सोच है उल्टे सीधे वो करने की, भाई तो खाने में थूक के वो करे, तो ऐसी मानसिकता नहीं चाहती है। तो ठीक है, ठीक सोच रखनी चाह। अगर इस पर किसी पे इस तरह का आरोप लग रहा तो वे भी अपने को सुधार, अगर कोई कहीं किसी उसमें सच्चाई है कहीं सी तो उसे। तो वहीं 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इसे लेकर के योगी सरकार ने एक अहम आदेश भी जारी किया है। इस आदेश के तहत कांवड़ मार्ग पर अब पड़ने वाली सभी दुकानें, होटल, ढाबों और ठेलों को अपनी अपनी पहचान और अपने कर्मचारियों का नाम भी प्रदर्शित करना होगा। इस फैसले को लेकर के लोगों की क्या कुछ राय है, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ भारद्वाज ने मेरठ रोड पर दुकानदारों से बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है और हमारे सहयोगी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो भी हम आपको दिखाते हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। ये मेरठ मार्ग है, यहाँ से करोड़ों कांवड़िया गुजरेंगे। ऐसे में सरकार ने आदेश दिया है कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानें हो या होटल हो, रेस्टोरेंट हो, सभी को अपनी पहचान लिखनी होगी, अपना नाम लिखना होगा, साथ ही साथ कर्मचारियों का नाम लिखना होगा। ऐसे में हमें एक होटल पे खड़े हैं, कान्हा फूड पॉइंट पर। यहाँ बात करेंगे